ठीक है ना। कमानी आगे से उड़ जाएगी ना आराम से। देख के वो स्टैंड पे ना रख दे पीछे से। चल निकल जाएगी हाँ? चल हो गया काम। कमानी उठेगी ना पैरों को सांस मिलेगा जब ऊंची उठेगी गाड़ी। जान दे पीछे मैं बता दूंगा। और जान दे हाई बट ठीक है। लो टायर ढीले करो तुम, ठीक है नहीं लगाओ तुम। बट ठीक है ना। कमानी आगे से उड़ जाएगी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है टाटा का 4018 घोड़ा और इसमें पीछे जो ट्रेलर लगा हुआ है वो है DLT कंपनी का। चलो ट्रेलर का तो काम नहीं है, ये हम कर रहे हैं दोस्तों इसका फ्रंट एक्सल। तो सारी राम कहानी बताता हूँ। जो ड्राइवर मेरे पास आया तो क्या दिक्कत थी उसे, और हमने उस भाई की सारी दिक्कत दूर करनी है और करेंगे। तो लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दबाकर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर ट्रक से रिलेटेड सारी वीडियो टाइम टू टाइम डलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो दोस्तों सीन क्या हुआ, ये ड्राइवर साहब मेरे पास आए, इन्होंने पहले कहीं और काम करवाया होगा। तो दोस्तों इनमें दिक्कत थी एक तो टायर खाने की। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलते हैं 60 से 70 टन माल में। तो दोस्तों 60 से 70 टन माल में कोई बात नहीं, ऐसा होता है हमें फिर उस हिसाब से फ्रंट एक्सल दबाना होता है। तो दोस्तों टायर की प्रॉब्लम अकेला फ्रंट एक्सल ही नहीं था, मैं आपको और भी चीज़ बताता हूँ कि ठीक है लोग कह देते हैं कि फ्रंट एक्सल दबाइए और उसके बाद आपके टायर ख़त्म हो जाएंगे, मतलब टायर ख़त्म होने से भी टायर सही हो जाएंगे। तो अकेले फ्रंट एक्सल की भी काफ़ी वजह होती हैं जिससे गाड़ी टायर दबाती है। तो दोस्तों इसमें अभी आपको आगे देखना, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब चीज़ पता लग जाएगी भाई मैं फ्रंट एक्सल क्यों खोल रहा हूँ। दोस्तों ये हमने तवा इसका खोल लिया है, इसने बस फ्रंट एक्सल खोलने के बाद हम इसकी दोनों कमानियाँ जो हैं बिल्कुल देखो 2016 मॉडल से अब तक 2016 मॉडल गाड़ी है, 2016 से अब तक 2022 का भी एंड चल रहा है, 2023 स्टार्ट होने वाला है। तो अब तक मतलब 6 से 7वां साल लगने वाला है इस गाड़ी को, ना फ्रंट एक्सल हुआ है ना इसकी अगली दोनों कमानी दम दी गई हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ ना होने करके आपको मैं दिखाऊंगा बैरिंग भी बैठे पड़े हैं। इसके बैठने का मतलब है कि डैमेज हुए हुए हैं दोनों स्पेंडलों के बैरिंग, और कमानी भी बिल्कुल नीचे लटकी हुई हैं। तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा जब कमानी में दम ही नहीं है और स्पेंडल के बैरिंग तुम्हारे बिल्कुल ख़राब हुए हुए हैं, तो ये तो 2016 से अब तक पता नहीं कैसे हिसाब से चल रही है गाड़ी। तो आपकी झुकेगी, आगे को झुकेगी, बिल्कुल झुकेगी 101%। एक तो इनकी गाड़ी झुक रही थी और टायर खा रही थी, ये दो सबसे बड़ी इस भाई की ड्राइवर साहब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये कि सर जी गाड़ी मेरी झुकती है आगे को और मेरी गाड़ी टायर भी खाती है। मैंने कहा जब एक तो फ्रंट एक्सल की वजह से टायर हो गए और एक आपकी गाड़ी बिल्कुल टायरों पर आगे पड़ी रहती है, झुकी रहती है, तो अब जब हम कमानी में दोस्तों दम देंगे ना तो गाड़ी मतलब अपने ऊपर, मतलब कमानी अपने ऊपर जोर लेगी गाड़ी का, तो वो टायरों पे दाव कम पड़ेगी उस चीज़ की। मेरी बात को गौर से समझना,
जब कमानी में हम दम दे देंगे ना दोस्तों तो उसकी दाव कम पड़ेगी, टायरों के ऊपर दाव कम पड़ेगी। और जब हम कमानी अब पहले नीचे झुकी पड़ी है तो वो टायरों पे लोड जितना आना चाहिए उससे भी डबल आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने कहा ड्राइवर साहब आप चिंता मत करिए, आप गुरु नानक ट्रक वर्कशॉप में आ चुके हैं तो आपकी सारी समस्या का समाधान हम करके भेजेंगे। तो इसका उधर का तो हमने सब कुछ खोल दिया है, स्पेंडल वगैरह सिर्फ रह रहे हैं, हब खोल दिए, ब्रेक शू खोल दिए। तो दोस्तों ड्राइवर साइड का इतना टाइट था कि हमें पुलर लगाना पड़ा। ये जो पुलर है मतलब कितना ही हब टाइट हो ये सब निकाल देते हैं। तो ये हाँ बस ये हब निकल गया इसका। और दोस्तों इधर मुझे रिमो में भी डिफ़ॉल्ट था, ये ड्राइवर साहब कह रहे थे कि गाड़ी मेरी कूदती है ऊपर नीचे और डबक भी थी। तो मैंने कहा रिम खुलवाओ, रिम मैंने रख दी हैं अंदर लेस मशीन के पास। और जब इसका फ्रंट एक्सल अंदर आ जाएगा फिर कमानियाँ भी करनी है, फ्रंट भी करना है, काफ़ी काम है इस गाड़ी का दोस्तों। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, बस इसका फ्रंट एक्सल खोल के अंदर लेके चलेंगे और फिर मैं रिम भी करूँगा इसके, जैसे भी होता है आप देखते रहना वीडियो को। तो पहले तो इनके ये काफ़ी कंडक्टर साइड का सारा कुछ ठीक खुल गया, बट ड्राइवर साइड की काफ़ी चीज़ें इसकी टाइट हैं। तो फिर मैंने ड्राइवर साहब को कहा, मैंने कहा क्या बात ये बोल्ट ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं कितने सालों से खुले ही नहीं। तो ड्राइवर साहब ने मुझे बताया कि ये गाड़ी सर जी मतलब नमक में भी चली है। तो देखो जब नमक में चलेगी पानी साथ गिर के फिर वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मतलब लोहा लाट हो जाते हैं बोल्ट भी। जहाँ पर उसका पानी पड़ गया तो वो बोल्ट सीज हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल खुलते हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं, ये बोल्ट अब मशीन से तो इतनी दिक्कत दे रहे थे तो मैंने कहा इसे 2-2 3-3 हाथ मार के ढीले कर लो टामी से, उसके बाद मशीन से जल्दी खोल देंगे। तो मैंने ड्राइवर साहब को समझा दिया दोस्तों भाई, मैंने कहा अब ये जैसे मैं टायर लगवाऊंगा तो टायर मेरे से बिना पूछे आपको साइड पलटी कुछ नहीं करने, ओके हो जाएंगे। तो सर जी कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके बिना पूछे हम टायर नहीं हिलाएंगे। मैं कहा बिल्कुल भी मत हिलाना और लाइन में आप करके दूंगा। उसके बाद आने के बाद 10-15 दिन बाद ये राजस्थान जाती है गाड़ी, तो वहाँ का चक्कर लेकर जाती है, यहीं पे लोकल चलती है। तो फिर कह रहे भी मैंने इनको कहा, मैं कहा जब वहाँ से आओगे दोबारा एक बार लाइन दिखवानी है, जब सारा काम करके दूंगा। तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में। और इसको फ्रंट एक्सल को खोल के और अंदर लेके चलते हैं, फिर बाकी आपको सब कुछ बताऊँगा इसमें जैसा भी है। क्योंकि दोस्तों 2016 से अब तक नहीं खुला फ्रंट एक्सल ये, तो इसमें काफ़ी कुछ मतलब ओरिजिनल, काफ़ी कुछ क्या सब कुछ ही ओरिजिनल है। कमानियाँ भी ओरिजिनल हैं, स्पेंडल भी ओरिजिनल हैं, स्पीड पिनें भी इसकी पहली बार निकली हैं जब कुछ हुआ ही नहीं आज तक। तो मैंने तो ड्राइवर साहब को यही कहा, मैं कहा 2016 से अब तक कुछ नहीं हुआ इस गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी तो झुकेगी आगे को, लाजमी झुकेगी। और पीछे से आप देख रहे होंगे गाड़ी कितनी ऊंची है और आगे से बिल्कुल मतलब ये तो हमने जैक लगा के इतनी उठा रखी है, अभी दम देना है, पहले ही हमने एडवांस में उठा दी गाड़ी। तो मतलब ये बिल्कुल नीचे लग रहे थे, ये जो आगे बम्पर के नीचे लट्टू से लटक रहे हैं ना दोस्तों, ये लट्टू बिल्कुल नीचे ज़मीन पे लग रहे थे, जहाँ पर मैंने जैक लगा रखा है आगे गाड़ी पे फ्रंट पे नंबर प्लेट के नीचे। तो ये बिल्कुल नीचे लग रहे थे। तो बस इधर की साइड की रकाब खोल के इसको अंदर लेके चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में। तो लीजिए दोस्तों, फ्रंट एक्सल खोल लिया है हमने, रेडी पर रख लिया है और इसको अंदर लेके जाएंगे। और जितना भी भाई साहब कह रहे हैं कि 60-70 टन के हिसाब से, मैं कहा आप चिंता ना करो, इसे मैं 80 टन के हिसाब से कर दूंगा। और बताओ, कह रहे नहीं जी 70-75 तक का कर दो। मैं कहा ठीक है सर, 70-75 टन तक का कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। और ये हम अंदर ले आए हैं दोस्तों, और इसको प्रेस के ऊपर रख के मैंने कहा 2 मिनट रुको, आगे से आप उठाओ, पीछे से मैं रखवा देता हूँ। तो इसको रखने के बाद अब इसको हम प्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों रिम खुलवाए थे मैंने, आपने देखा था अभी।
तो मैं अब लाइट आ नहीं रही थी, मैंने कहा चलो आप इतने सामान को खोलो। तो मैंने विपिन को कहा, और एक लड़का हमने नया भी रखा है दोस्तों, उसका नाम है विकास। तो ये 2 जाने हैं, बहुत हैं। और मैंने कहा तुम इतने, मैं रिम सीधा कर दूं मशीन पर, अभी लाइट भी नहीं आ रही। तो मैंने इनको कहा कि आप इतने स्पेंडल वगैरह पर बुरश मारो, क्योंकि उसको दोस्तों सामान सारा धोना पड़ता है, क्योंकि इतनी ग्रीस वगैरह मिट्टी वगैरह लगी होती है स्पेंडलों में। तो सारा वॉश करके बिल्कुल ऑयल के साथ, डीजल के साथ, तो फिर उसके बाद इनको सीधा करेंगे। सीधा करने से पहले मैंने कहा पहले रिमीज सही कर दूं। और इसकी खुलाई स्टार्ट हो गई है फ्रंट एक्सल की। तो इसको खोल के दोस्तों, जब ये पहली बार ही खुल रहा है, बताओ 6-7 साल में पहली बार खुल रहा है जब से गाड़ी आई है, तो तब से इसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे हम थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट एक्सल तो पहली बार खुल रहा है, तो पिनें भी टाइट होंगी, ओरिजिनल पिनें होंगी, और वाकई में बहुत टाइट थी पिनें दोस्तों। तो उसके बाद इसे हम दबाएंगे, 60-70 टन के हिसाब से इसे करेंगे। तो ठीक है, आप बने रहिए दोस्तों वीडियो में। और आप लोग जो कमेंट करते हो इतने बढ़िया सर, आज पढ़ने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं, मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल शॉप पर भी नहीं था, और फिर विपिन और ये 2-3 अकेले थे, और पापा भी अकेले थे, तो मुझे किसी काम से इमरजेंसी जाना पड़ गया था मेरठ। तो इसलिए मैं आज आ गया था। तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो डाल के आपसे शेयर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इतना प्यार भेजते हो, कमेंट वगैरह करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। और आइए आपके कमेंट पढ़ने भी स्टार्ट करते हैं। इधर तो काम ये चलता ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों इनके बैरिंग दोनों बैठे हुए थे स्पेंडलों के। और दोस्तों इधर विपिन ने, जब तक मैंने वो स्पेंडल खोले हैं, इधर विपिन ने उधर की कमानी नीचे घेर दी है, और इस साइड की भी कमानी नीचे घेर के इसको भी अंदर लेकर चलते हैं वर्कशॉप में। और ये पिन थोड़ी टाइट थी, मैंने कहा निकाल दे आराम से, क्योंकि पीछे दोस्तों गियर बक्सा होता है, तो वहाँ पर खुल के चोट नहीं लगती, तो वो सेंटर बोल्ट टेढ़ा करके ही मतलब चोट मारनी पड़ती है। और इसमें भी दम देंगे दोस्तों। तो ये खुल चुकी है दोस्तों, दूसरी कमानी भी इसको अंदर लेकर चलते हैं। और इधर पापा लग गए थे रिम चेक करने, कह रहे लाओ मैं कर देता हूँ, मैं खाली बैठा हूँ। मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ। वैसे मैं इनको बहुत कम लगने देता हूँ भाई, जहाँ तक विपिन कर रहा है ठीक है, उसके बाद जब उससे कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं पापा को बहुत कम लगने देता हूँ। फिर भी ऐसा होता है ना दोस्तों, पुराने जो बंदे होते हैं ना, जो जैसे फादर हैं, या और भी बहुत होंगे दुनिया में, या ऐसे बहुत हैं, तो जो पुराने बंदे होते हैं ना, वो बिना काम करे रह नहीं सकते दोस्तों। ये बहुत बार आप कभी भी नोट करके देख लेना, जिन्होंने काम करा है अपनी ज़िंदगी में। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको फ्रंट एक्सल को मतलब करते हैं 60-70 टन के हिसाब से। और तो आइए आपके कमेंट पढ़ने भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल वीडियो नहीं डाली, और आज आपके कमेंट वगैरह पढ़ते हैं। तो पहले हमारे सब्सक्राइब हैं रॉकस्टार 563, तो ये लिखते हैं सतनाम श्री वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा कमेंट करना वास्ते। और अगले हैं हमारे नौरांग पति, ये लिखते हैं गुड जॉब सर, थैंक यू सर बहुत बहुत। अगले हैं अपने मिस्टर प्रसन्नजीत, पाजी हमारे पास भी 2016 मॉडल 12 चक्का है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास भी गाड़ी हैं तो। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने इंतज़ार खान, नाइस वर्क पाजी, एक दिन वीडियो में विपिन को भी लाया लड़का बहुत मेहनत करता है, लड़का बहुत मेहनत करता है। अच्छा ही, तो सर विपिन तो वीडियो में होता ही है, मेहनत तो करते हैं बिल्कुल। मतलब पहले जिस टाइम मेरे पास आया था, इससे 10-11 साल पहले, तब इसको मतलब बहुत ना के बराबर इसको कह के काम करवाना पड़ता था, लेकिन अब तो इसको ऐसा ट्रेन कर दिया है, अब लगा रहता है अपने आप ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंतज़ार भाई। अगले हैं अपने धर्मिंदर सिंह जी, तो ये लिखते हैं सत श्री अकाल वीर जी, सत श्री अकाल जी, बसिस दें पट्टियां नूं भी दम देना पैंदा, टेक केयर। बस दे पट्टियां नूं भी वीर जी, हाँ जी, दम देने की वैसे कोई लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि वो च किहड़ा वजन चलना है। तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। धर्मिंदर सिंह जी, बस के पटों में दम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो कोई इतना वजन चलना नहीं, सिर्फ पैसेंजर ही बैठने हैं।
तो इससे मैं नहीं समझता कोई मतलब दम देने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा ही। अगले हैं अपने प्रकाश आहिर जी, ये लिखते हैं वाह पाजी, मज़ा आ गया आपके काम से और आपकी बातों से। तो मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ। तूफ़ानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाओं का समंदर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। वाह जी वाह, आप तो सर जी, प्रकाश सर जी, मतलब क्या कहते हैं उसको, शेरो शायरी बढ़िया कर लेते हो हैं। चलो जी, हमें तो आते नहीं, हम तो गाड़ियों का काम करवा लो जितना मर्जी। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अगले हैं जगदीश लाल, तो ये लिखते हैं भाई जी, लोग गल समझदा ने यार, इस गड्डी की बॉडी के साथ चेचिस की लर भी कंडक्टर साइड से झुकी हुई है, दम देने से ठीक नहीं होगी। बिल्कुल जगदीश जी, मैंने ड्राइवर साहब को पहले ही कहा दिया था कि दम देकर गाड़ी में ओके कर दूंगा, लेकिन अगर आपने मतलब बॉडी सही नहीं करवाई तो आपकी गाड़ी झुकने लग जाएगी दोबारा 2 से 4 महीने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने मिलन डेका जी, ये लिखते हैं पाजी, आपका काम तो मस्त है, लगे रहें हर दिन, लव फ्रॉम आसाम। वाह जी वाह, आसाम से मिलन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हमारे लिए मिलन भाई, यहाँ से सुना तो बहुत है कि असम की चाय बहुत मशहूर है यार, मतलब कभी चाय पत्ती वगैरह चलो कोई बात नहीं, कभी हम आए तो हम ही लेकर चलेंगे आपसे। चाय बहुत मशहूर है यार, मतलब बहुत बार सुना है हमने। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिलन भाई। आप मुझे कमेंट करके बताना कि वाकई में असम की चाय वगैरह मशहूर है या वैसी बस बातों बातों में ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे लिखते हैं दोबारा जगदीश लाल जी, ये लिखते हैं भाई, ड्राइवर को बोलो एक जुत्ती उतार के उसी साइड हाथ में एक पट्टा उठा लो, आपके झुक जा। सर जी कोई बात नहीं, ड्राइवर साहब हैं, गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन हमारा समझाना फ़र्ज है, कोई बात नहीं, प्यार से बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपका कमेंट करने के लिए। अगले हैं अपने अंकित जियानी जी, सर गुड मॉर्निंग सर जी। अगले हैं अपने बलवंत यादव जी, तो ये लिखते हैं कि गाड़ी का मतलब पाजी, गाड़ी का इंजन बंद होने के बाद स्टीयरिंग काम करता रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ बलवंत सिंह जी, मतलब गाड़ी का अगर गाड़ी बंद हो गई है तो स्टीयरिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि पावर स्टीयरिंग होता है। ये पहले होता था, मतलब जब सादे स्टीयरिंग होते थे ना, वो पावर स्टीयरिंग नहीं होते थे, तो उनको तो स्टार्ट करने के बाद भी बहुत ज़ोर से मतलब काटना पड़ता था। पहले सादे स्टीयरिंग होते थे, अब तो पावर वाले स्टीयरिंग है, अब तो कोई दिक्कत इश्यू ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो सर जी ये नहीं होता, अगर गाड़ी बंद है तो स्टीयरिंग भी लॉक हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कमेंट करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और कमेंट्स करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, बैक अपने मतलब वर्क पर चलते हैं। तो दोस्तों वो फ्रंट एक्सल तो मैंने कर दिया, आपने जैसा कि देखा वीडियो में, और ये कमानी मैंने दम देना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल सीधे हुए पड़े हैं, देखिए आप पटे बिल्कुल सीधे हुए पड़े हैं। देखो जब इतने साल हो गए हैं तो कमानी जो कंपनी देती है उससे भी उल्टे हुए पड़े थे। अब आप देख रहे होंगे, अब बिल्कुल ऐसा मैंने भाई को कहा, मैं कहा चिंता ना करो, बिल्कुल दम दे के ऐसे ऊंची कर दूंगा तुम्हारी गाड़ी, और इसको दम देने के बाद बस फिटिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ों की नॉलेज मिलती है। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर आप जो काम करते हैं बताते हैं, मतलब उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी मिलती है अगर मेरे काम से आप सबको हेल्प मिलती है इतनी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को और देखते रहिए।
हाँ जी दोस्तों, तो ये देखिए दम बिल्कुल दे दिया है, एक कमानी बांध दी है, दूसरी भी फिटिंग करने लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कमानी में दम दिलवाएं तो मिस्त्री भाई को, अगर आप ट्रक मालिक देख रहे हैं या ट्रक से रिलेटेड जो ड्राइवर भाई देख रहे हैं, तो दम दिलवाएं तो दम देने के बाद उसका दम चेक करवा लें भी कितना इंच है। जिसका दम ज़्यादा हो वो कंडक्टर साइड में करें। तो मैंने ये विपिन को यही बताया कि जिसमें दम ज़्यादा है वो हम कंडक्टर साइड करेंगे, जिसमें दम ज़्यादा कम। देखो दोस्तों, जब हम कमानी मिलाते हैं ना, तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल एक एक सूत बिल्कुल बराबर कमानी मिलेगी दोनों साइड की। किसी में हवावर एक सूत ज़्यादा है तो किसी में एक सूत कम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसमें एक आधा सूत ज़्यादा है वो कंडक्टर साइड कर दीजिए आप, और जिसमें एक सूत कम है वो ड्राइवर साइड में करिए, क्योंकि रोड के हिसाब से कमानियाँ सेट करनी पड़ती हैं। तो ये हम अब फिट कर रहे हैं इसमें। तो मैंने विपिन को कहा, मैंने कहा इसे ऊपर टंगवा ले एक बारी, क्योंकि फिर ये लगा रहेगा बाद में इसको विकास को लेकर, क्योंकि फिर मैं लंच करने चला जाऊँगा दोस्तों। तो मैंने कहा मेरे से जो काम मेरे हाथ का है वो करवा लो, और मैंने इसको भाई को कमानी दम दे के दे दी है। और मैंने इसको कहा ला मैं ऊपर लगवा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों भारी होती है कमानी, क्या इसमें 8-10 पट्टे ही हैं। फिर भी अब ये विकास अभी नया है, इसको सब समझाना है हल्के हल्के। इसका भी विपिन जैसे ही हाथ फिर स्पीड वाला होता चला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और बस इसको फिट करके फिर अंदर से फ्रंट एक्सल लेकर आएंगे, उसको फिट करेंगे। तो काम लगभग निपट ही चुका है। तो आप एंजॉय करिए, वीडियो देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखिए। और फिर मैं इस भाई को बताऊंगा, आप एंड में देखना, मैं टायर भी बताऊंगा ड्राइवर साहब को कि आप टायर इसको यहाँ पर लगाइए, दूसरे यहाँ पर लगाइए। रिम भी मेरे चेक हो चुके हैं दोनों। ये भाई साहब कह रहे थे कि अगले मेरे जो लेदर हैं दोस्तों, लेदर मतलब ब्रेक शू, तो ये ड्राइवर साहब कह रहे थे कि मेरे वो नए लगेंगे। मैंने कहा अगर सही होंगे तो रहने देंगे, अगर ख़त्म हो रहे होंगे तो लगा देंगे। तो जब मैंने चेक करा, जब सुबह हमने खोला फ्रंट एक्सल, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, अभी चलने योग्य हैं। तो मैंने ड्राइवर साहब को कहा जितने आपके ओरिजिनल चल जाएंगे ना दोस्तों, तो वो जो हम नए लगा के देंगे उसकी लाइफ इतनी नहीं होगी जो ओरिजिनल निकाल जाएंगे। तो दोस्तों वही बात हुई, अभी कम से कम 30 पैसे, मतलब 30 से 40 पैसे अभी इनके, मतलब जो लेदर हैं, ब्रेक शू हैं, वो भी पड़े हैं और ओरिजिनल हैं। मैंने इनको कहा, मैं कहा अभी 8-10 महीने और निकल जाएंगे, तो उसकी आप पूरी सर्विस लो, अगली सर्दियों में लगवा दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें, अगर ओरिजिनल चीज़ है, अगर थोड़ी बहुत चलने वाली है तो उसे चलाएं, क्योंकि जो बाद की चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, वो बिल्कुल भी मतलब उतना टाइम नहीं चलती जितना टाइम ओरिजिनल निकाल जाती है। तो चलो ठीक है दोस्तों, बस इसको फिट कर रहे हैं। फ्रंट एक्सल भी देखिए आपने लगा दिया हमने, और इसको बस फिटिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। इसको फिट करके बस उसके बाद इसकी लाइन करके बस इसको भी चालू कर देंगे गाड़ी को। तो ठीक है दोस्तों।
तो सर जी आप देख रहे हो कि हमने बिल्कुल फिट कर दिया है, हब ड्रम भी बिल्कुल फिट हो चुका है। और इसके बाद मैं भाई को बताऊंगा कि टायर कैसे लगाने हैं, तो आइए दिखाता हूँ। लो ये तो ड्राइवर साइड में लगाओ है, पकड़ ली, इसे ले जाओ परे, इसे परे ले जाओ, ठीक है नहीं। और इसे तुम कनेक्टर साइड ही रहने दो। ये मैंने साइड करा दी इसकी पलटी। तो दोस्तों मैंने ड्राइवर साहब को बता दिया कि टायर कैसे लगाने हैं, कौन सा किस साइड लगाना है। तो एक इनको मैंने चेतावनी भी ये दी है कि मेरे से बिना पूछे आपको टायर इधर या उधर कुछ नहीं करने, टायर आपके ओके हो जाएंगे। और ड्राइवर साहब ये कह रहे थे कि गाड़ी मेरी काफ़ी ऊंची हो गई है। मैं कहा सर अब आप चलाइए, अब तो आप घोड़े पर बैठ गए हो, बिल्कुल ऐसी कर दी है, बिल्कुल घोड़े जैसी कमानी। तो दोस्तों ये एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आपकी गाड़ी 2017, 16, 18 मॉडल है तो उसकी कमानी ज़रूर चेक कराएं। अगर कमानी है आपकी बिल्कुल सीधी है तो उसमें कमानी में ज़रूर तड़ लगवाएं, दम दिलवाएं या हाई करवाएं, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि इससे टायरों पर लोड ज़्यादा पड़ता है। अब हमने कमानी दम दे दी है तो कमानी अपने ऊपर लोड लेंगी और टायरों पर उतना वजन नहीं डालेगी जितना उसे नहीं चाहिए, उतना ही वजन डलेगा जितना उसको चाहिए है। ठीक है ना दोस्तों, आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो भाई इसका भी चक्का हम फिट कर रहे हैं, ओके हो चुका है इसका भी काम। तो इसकी लाइन करने के बाद और बस इसको चालू कर देंगे गाड़ी को। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों, गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है और हम जैक निकाल रहे हैं बाहर और इसकी लाइन भी की जा रही है। मैंने विपिन को कहा कि तू लाइन चेक कर और मैं चेक कर लेता हूँ यहीं पर खड़े होकर। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी उससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।